राष्ट्रीयता और विकास को लेकर के जनता जो है वोट देने जा रही है। मतदान पूरा भाजपा के पक्ष में होगा। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश चप्पा चप्पा यूपी का में। और आज हम इस सिलसिले में पहुंच गए हैं वाराणसी, और आज हम वाराणसी की जनता के बीच में हैं। वाराणसी में 7वें यानी अंतिम चरण में मतदान होने वाला है। उससे पहले यहाँ पर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, माहौल किस तरह का है। यूँ तो वाराणसी में जो लोग हैं वो हर चीज़ को लेकर बहुत ही मुखर माने जाते हैं। वो हमेशा उनकी किसी न किसी विषय पर राय ज़रूर रहती है, और आज हम उन लोगों के ही बीच मौजूद हैं जिनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। क्या सोच कर आप लोग मतदान करेंगे इस बार? अभी यहाँ पर लोग जो है खुल करके सामने नहीं है, लेकिन बेरोजगारी महंगाई मुद्दा रहेगी, और बेरोजगारी महंगाई को केंद्र में रहकर लोग मतदान करेंगे। ये लेकिन लोग यहाँ बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर की मैंने ये देखा है कि यूपी के लोग जब बात करते हैं तो उनके लिए स्थानीय से ज़्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हो जाते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा ज़्यादा होती है? देखिए, यह क्षेत्र जो है प्रधानमंत्री का है, इसलिए लोगों के दिमाग में है कि चूँकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो प्रधानमंत्री के पार्टी के लोग जीतेंगे तो यहाँ विकास अधिक होगा। यह इस समय जो है जनता के दिमाग में ये चीज़ें हैं। और राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही, राष्ट्रीय मुद्दे यानी राष्ट्रीयता आज केंद्र में है। आज राष्ट्रीयता केंद्र में है, जातिवाद केंद्र में नहीं है। राष्ट्रीयता और विकास को लेकर के जनता जो है वोट देने जा रही है। क्या जाति जब उम्मीदवारों का चयन होता है तो हर पार्टी जाति देखकर ही वोट देती है? आप सर कह रहे हैं कि जातिता केंद्र में नहीं है, लेकिन हम देखें अगर कैंडिडेट की लिस्ट तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। बिना जाति के भारत में चुनाव लगभग असंभव है। ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये आप डाउन साउथ भी चले जाएंगे वहाँ भी यही स्थिति है। भारत में जाति एक सच्चाई है, वो रहेगा। लेकिन जहाँ तक जो अभी इलेक्शंस के इश्यूज़ हैं उसमें यहाँ नेशनल इश्यूज़ भी हैं और रीजनल या जो लोकल यहाँ के इश्यूज़ हैं वो सब यहाँ पर डोमिनेट करने वाले हैं इस बार डिबेट में। यहाँ और इलेक्शन को प्रभावित करने वाले बहुत बड़े फैक्टर ये होंगे, जिसमें महंगाई, यूथ के अंदर जो जॉबलेसनेस है वो, और जिस तरह से मतलब एक आर्थिक एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है जो है देश के अंदर जो है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है जो यहाँ प्रभावित करेगा। और लोकल स्तर पे ये पिछले 30-40 सालों से एक पार्टी के ही लोग यहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो। तो जो नया लड़का जो 1990 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, आज 30-32 साल उम्र हो गई है उनकी, उन्होंने कोई दूसरा दल यहाँ देखा नहीं। जी, मैं यहाँ पे सुन रही हूँ आप लोगों की चर्चा। बस मतदान यहाँ होने ही वाला है, 7वें चरण में मतदान होने वाला है। क्या सोचकर आप लोग मतदान करेंगे और चर्चाएं किस तरह की हो रही हैं यार? देखिए, देश की में ये मतदान जो होगा वो देश की सुरक्षा, विकास और शिक्षा को लेकर होगा, और मतदान पूरा भाजपा के पक्ष में होगा। भाजपा की सरकार यहाँ यूपी में योगी फिर आएंगे। उत्तर प्रदेश इस मिथक को तोड़ेगा कि दोबारा यहाँ किसी की सरकार नहीं बनी, रिपीट हुई, लेकिन इस बार होगी। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास जो करेगा वही वोट का अधिकारी है। इसलिए भाजपा जो या मोदी जी या योगी जी, खास तौर से बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, बनारस में टॉप 1 पर विकास का काम हुआ है। विश्वनाथ कॉरिडोर की जो परिकल्पना को साकार किया गया मोदी जी द्वारा, ये एकदम अकल्पनीय था। मतलब जनता इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि इतना खूबसूरत। यादव तो कहते हैं कि उन्होंने इसको प्लान किया। अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कहा है, और सारे कामों का शिलान्यास कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ही किया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उद्घाटन किसी काम का उन्होंने नहीं किया। तो काम का सिर्फ शिलान्यास करना काम पूर्ण होने का पैमाना नहीं है। उसका वो मतलब नहीं है कि वो काम शिलान्यास आपने किया तो काम पूर्ण हो गया। शिलान्यास आप 100 कर दीजिए, एक को भी पूरा मत करिए। वाराणसी में जो मेन मुद्दा है यहाँ की मतलब परिस्थितियों को देख के, मतलब यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, सबसे बड़ी स्वास्थ्य यहाँ का बहुत गड़बड़ हो गया है। लेकिन अब बहुत सुधर गया है। कोरोना काल में जितना यहाँ कार्य हुआ है शायद हमें लग रहा है कहीं नहीं होगा, और यहाँ की जनता उससे प्रभावित भी है, और हर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, और जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है भाजपा के अलावा।
आपके हिसाब से वाराणसी के लोग क्या सोचकर मतदान करेंगे? यहाँ तो महंगाई, बेरोजगारी, इसी पर ज़्यादातर लोगों का फोकस है। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और राम मंदिर, सुरक्षा, ये सब मामले हैं? ये सब नहीं मामले हैं। ये सब मामले नहीं है, आप लोग ये नहीं देखेंगे, आप लोग महंगाई के मुद्दे पर? जी। तो लंबे अरसे से यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व कायम है वाराणसी में, और अब देखना होगा जब 7वें चरण में यहाँ पर मतदान होगा तो क्या इस बार के नतीजे वही होंगे जो दशकों से होते आ रहे हैं, या फिर इस बार कोई परिवर्तन होगा। और ये भी आपको याद दिला दें कि कई मंत्री भी हैं इस फेज में जिनकी किस्मत का फैसला होना है। मेरे साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।